ओके, तो अपन अब देखते हैं भादु महीने का शुक्ल पक्ष। ठीक है, शुक्ल पक्ष, ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ द मून। ठीक है, उजियारी जिनको बोलते हैं अपन, उजियारा पखवाड़ा या ब्राइट फोर्टनाइट, इधर अंधियारा इधर उजियारा, या सफेद पक्ष। ठीक है, सबसे पहले इसमें दूज में आएगा, दूज में। ठीक, दूज, दूज क्या है? ये रामदेव जयंती, रामदेव जी का जन्म या बाबेरी बीज। ठीक है, अब ये तो अपन देख रहे हैं दूज, है ना, रामदेव जयंती, बाबेरी बीज, आज जैसे शब्द आ गया बीज, और हिंदी में बोलेंगे दूज। ठीक है, तो एक्चुअली है इशू क्या है कि गुजराती में दूज को बीज बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपन अपन हिंदी भाषी प्रदेश में तो बोला जाता है रामदेव जयंती या रामदेव दूज, और गुजराती में बोलेंगे उसको बाबेरी बीज। ठीक है, तो क्योंकि वहां दूज को बीज बोलते हैं, मतलब दो को। ठीक है, बाबेरी बीज, दूज को बीज बोला जाता है। फिर जयंती जन्म है, तो कहाँ अपन देख रहे हैं मेला कहाँ बढ़ता है इस दिन? रूणीचा का मेला, है ना, रामदेवरा मेला। मेले का समापन 11 को होता है, यही भाद्रपद शुक्ल 11। ठीक, और उसी दिन इनका, उनकी समाधि मतलब निधन हुआ था। मतलब एक तरह से जैसे अपन देखते हैं कि रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी अपने, है ना, BS11 भाद्रपद शुक्ल 11 को। ठीक है, जीवित समाधि अपने रूणीचा जैसलमेर में। ठीक है, और जन्म जैसे अपन ने देख लिया, बाबेरी बीज दूज। ठीक है, दूज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, वो तो जन्म है, BS2 तो जन्म है, और BS11 समाधि है। ठीक है ना, अभी BS11 अपन आगे नीचे और देखेंगे, बाकी हाँ यही मैंने लिख दिया है, BS11 2 को जन्म है और 11 को जीवन का समापन, मतलब समापन जीवन कैसे? जीवित समाधि, समाधि में अपन लिख देंगे जीवित समाधि। ठीक है ना, जीवित समाधि ये है। ठीक है, ये चीज थी, है ना। तो रामदेव जी का जो मेला है ये भाद्रपद शुक्ल दूज को द्वितीया को चालू हुआ और 11 को समापन होता है। तो देखो ये जब, अब आप जैसे देखोगे कि श्रावण पूर्णिमा जो होती है ना, तो रामदेव जी की पदयात्रा इधर, मतलब अपने पश्चिमी राजस्थान की तरफ काफी लोग जाते हैं। तो जैसे आप देखोगे अलग अलग जगहों से, जैसे जयपुर, अजमेर, नागौर, इधर से पद यात्राएं जाती हैं जैसलमेर की तरफ। ठीक है, मतलब अपने पूर्वी राजस्थान से जाती हैं पश्चिम की तरफ, जैसलमेर पश्चिम में इधर। तो जैसे आप देखो अभी पदयात्रा में, नो डाउट ऐसा तो है नहीं पदयात्रा में 2 दिन 3 दिन के अंदर सफर कर लेंगे अपन, 15 17 दिन लगते हैं रामदेवरा पहुंचने में। जैसे जयपुर से स्टार्ट होती है, नागौर से स्टार्ट होती है, तो उनमें ऑन एन एवरेज है 10 से 12 दिन, जयपुर से वाली को 15 से 16 दिन, नागौर वाली को 4 से 5 दिन, ऐसे। तो भाई दूज पे मेला चालू हो जाता है, 11 पे खत्म हो जाता है, तो दूज पे तो वहां पहुंचना है ना। तो 15 दिन ये पूरे कृष्ण पक्ष के ले लिए पद यात्रियों ने। भाई श्रावण पूर्णिमा को चालू होती है, जैसे रक्षाबंधन के आप देखना, रक्षाबंधन के आसपास, श्रावण पूर्णिमा पर रक्षाबंधन है, तो आसपास जयपुर से कोई जाने वाला होता है पदयात्री अपने रामदेवरा में, तो वो रवाना हो जाते हैं पूर्णिमा पे, श्रावण पूर्णिमा पे, क्योंकि भी 15 दिन लगेंगे। तो इस कृष्ण पक्ष में आपको रोडों पे जत्थे मिलते हैं कि रामदेवरा जा रहे हैं, रामदेवरा पदयात्रा, रामदेवरा पदयात्रा, क्योंकि दूज पे तो उनको पहुंचना है शुक्ल पक्ष पे। तो ऐसे पदयात्रा कब जैसे क्या मिलती है, कैसे क्या होती है, वो एक बार थोड़ा आप देखा करो, कौन मतलब उसको थोड़ा विजुअलाइज किया करो कि हाँ कैसे, कि कब निकला है कब पहुंचेगा, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया अपनी रामदेव दूज, रामदेव जयंती, बाबेरी बीज। फिर दूसरा अपन देखते हैं आलम जी का मेला, आलम जी का मेला। ठीक है, आलम जी कौन? अपने आलम जी अपन ने बाड़मेर के अंदर देखे थे, लोक देवताओं में धोरीमन्ना बाड़मेर में, और इनको घोड़ों का रक्षक देवता भी बोलते हैं, आलम जी का घोड़ा इसलिए बोला जाता है। ठीक है, ये भी दूज ही है, रामदेव जी और आलम जी ऐसे। ठीक है, बाड़मेर में। फिर जैसे आप जानना चाहो, आपको पता ही अच्छी तरह कि भाई रामदेव जी का सर एक बार बताओ बाड़मेर से क्या लेना देना है। तो मैंने बताया था कि इनका जन्म स्थान है रामदेव जी का, वो उड़ काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर ही है ना। तो दूज के अंदर दोनों बाड़मेर वाले आ रहे हैं, कौन? एक तो अपने रामदेव जी उड़ काश्मीर शिव बाड़मेर, और दूसरे अपने आलम जी का दौरा, वो भी बाड़मेरी, धोरीमन्ना बाड़मेर। ठीक है, तो ये दूज में हो गया। फिर अपन आगे देखते हैं तीज। ठीक है ना, कृष्ण पक्ष में तीज। तो अभी मैंने त्रिभुज से जैसे पहले समझाया था कि पहले तो सबसे पहले तो अपन ने देखा श्रावणी तीज, छोटी तीज, उसके बाद अपन ने भादवे में कृष्ण पक्ष में आ गए। ठीक है, तो भादवे में कृष्ण पक्ष में देखा वो अपन ने बड़ी तीज आ गई, बी से भादवा, बी से बड़ा, और फिर इधर जैसे अपन देखते हैं तो ये हरितालिका तीज। तो ऐसे ये त्रिकोण बन जाता है।
फिर तीज पे अपन देखते हैं वराह जयंती, है ना, इसको अपन को बोलोगे कैसे आप, वराह तीज, है ना, जिससे ये याद हो, ये पहाड़ा याद रखना, वराह तृतीया या वराह तीज। वराह, ये वराह है, ठीक है। ये कौन है वराह, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में तीसरा जो अवतार है वो तृतीय अवतार वराह है। तो तीसरा अवतार है वराह, इसलिए ये तृतीया को आ गया, और भाद्रपद शुक्ल तृतीया, ठीक है ना, ये वराह अवतार है। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह प्रकटोत्सव, प्रकटोत्सव मतलब प्रकट हुए जयंती की शुभकामनाएं। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान विष्णु के वराह रूप में पृथ्वी को हिरण्याक्ष से मुक्त कराया, हिरण्यकशिपु जो अपन देखते हैं वो, ठीक है। तो ये है हरितालिका वराह जयंती, समझ गए। फिर आगे चले अपन, अब आ जाता है वेल नोन त्योहार गणेश चतुर्थी। ओके, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं गणेश चतुर्थी। गणेश है ना, भगवान गणेश, और चतुर्थी याद दिलाएगी कि अपन को ये चौथी तिथि को ये आती है, लेकिन तिथि किस तरफ है, ये किस पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, तो वेरी गुड, ये शुक्ल पक्ष में है। तो अपन को कैसे ध्यान रखना है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, BS4, ठीक है। अन्य नाम क्या है गणेश चतुर्थी के, शिवा चतुर्थी, क्योंकि ये शिव जी के पुत्र थे गणेश जी, इसलिए शिवा चतुर्थी। चतरा चौथ, है ना, चतरा चौथ, जैसे गणेश चतुर्थी पे जैसे जो होते हैं, मतलब अपन भजन वगैरह जैसे गाते हैं, तो लोकल में जैसे एक भजन है काफी अच्छा, जैसे वो लाइन उसमें आती है कि चतरा चौथ बादुड़ो ल्याए माए लाडूडो, तो लाडूडो ये मतलब अपने गणेश जी के लिए। तो चतरा चौथ, चौथ आ रही है, ये चतुर्थी हूँ। तो गणेश, इसमें देखो चतरा चौथ पे है क्या कि गणेश जी का अपमान करने, है ना, या चतुराई दिखाने, जरा चतर बन रहा था चंद्रमा, तो गणेश जी का अपमान करने या चतुराई दिखाने के कारण चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी चतुर्थी को तेरा दर्शन करेगा, तेरा मतलब चंद्रमा का, है ना, गणेश जी ने श्राप दिया चंद्रमा को, तेरा दर्शन करेगा चतुर्थी को, उस पर चोरी का आरोप लगेगा। जैसे कृष्ण जी पर, कृष्ण जी ने देख लिया था ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चांद, ठीक है, तो उन पर भी चोरी का आरोप लगा था। तो चांद को ये श्राप किसने दिया, गणेश जी ने दिया। और गणेश जी ने क्यों दिया, क्योंकि गणेश जी का अपमान करा था किसने, चंद्रमा ने, ठीक है ना। तो ये चतरा जो है ना, चतरा ये चतुराई है, चतुराई है ना, तो ज्यादा चतुराई नहीं दिखानी चाहिए। तो जैसे चंद्रमा ने चतुराई दिखाई तो उस पर भारी पड़ गई, ठीक है। तो गणेश जी का अपमान करने, चतुराई दिखाने के कारण चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी चतुर्थी को तेरा दर्शन करेगा उस पर चोरी का आरोप लगेगा। तो ये हो गई चतरा चौथ। तो चौथ पे चतुराई दिखानी नहीं है बिल्कुल भी, चांद नहीं देखना है, क्योंकि एक बार कृष्ण जी ने भी देखने की कोशिश कर ली थी तो उन पर भी चोरी का आरोप लगा था। तो ये है चतरा चौथ, है ना, ये है। तो चतरा चौथ बादुड़ो ल्याए माए लाडूडो, ये समझ गए। तो ये चतरा चौथ का कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान में रखना है। फिर क्या है कि गणेश जी के मेले भरते हैं अपने गणेश चतुर्थी के ऊपर। तो गणेश जी का तो अपन ने मेलों का काफी डिटेल में देख रखा है, ठीक है ना। यहाँ कुछ एक दो आ रहे हैं, ज्यादा तो नहीं है, बाकी तो अपन ने पूरा डिटेल में देखा हुआ गणेश जी का। तो कैसे देखो, त्रिनेत्र, जैसा त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर, फिर खड़े हो गए नीचे अपने कोटा, खेड़ हो गए बाड़मेर, ठीक है, खोड़ हो गए अपने अजमेर किशनगढ़, इस तरह से सारे अपन ने देखे हुए हैं। नाचना बाजना है, बोरा मुरला सारे देखे हुए हैं। तो त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर सवाई माधोपुर। चुंगी तीर्थ या रोकड़िया गणेश जैसे अपन ने देखा था जैसलमेर में। गणेश उत्सव ये महाराष्ट्र में चालू किया था 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। ये क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया काफी अंदर फेमस है, और ये हिंदुत्व की अवधारणा का ही मतलब इनिशियल स्टेज थी। तो गणेश उत्सव महाराष्ट्र, पूछा जाता है कि गणेश उत्सव महाराष्ट्र में किसने चालू किया था, तो बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल बोलते हैं पर लाल बाल पाल, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बाल ये है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, होम रूल इसमें बर्थ राइट, बाल गंगाधर तिलक 1893 गणेश उत्सव महाराष्ट्र। फिर पांडुपोल अलवर के अंदर जो अपन हनुमान उत्सव देखते हैं, पांडुपोल अलवर के अंदर, ठीक है ना। यहाँ देखो क्या, पांडुपोल के अंदर हनुमान जी है, ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं गणेश जी। पांडुपोल के अंदर हनुमान जी जो कि शयन मुद्रा में अपन ने देखा, ठीक है। अब है तो वो हनुमान जी, लेकिन उन हनुमान जी का जो मेला लगता है वो मेला लगता है गणेश चतुर्थी पर, समझ गए। ये हनुमान जी अलवर में, हनुमान जी की शयन मुद्रा में मूर्ति, शयन है ना, लेटे हुए, पांडुपोल हनुमान। तो पढ़ तो रहे हैं गणेश जी, लेकिन यहाँ पर मेला गणेश चतुर्थी को भरता है अपने हनुमान जी का, कहाँ पे, केवल और केवल पांडुपोल में। बाकी हनुमान जयंती कब आप याद करो, हनुमान जयंती कब आती है याद करो। मैंने एक बार अभी पढ़ते पढ़ते बताया था कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो ये चीज कहाँ आई थी, ये अपने कहाँ आई थी, आप याद करो। इधर बताई थी मैंने, हनु पुण्यु, पीपा पुण्यु,
हनुमान जी को जयंती में पूरे 15 पीपे आई थी। और इधर किस पक्ष की तरफ आया था, सीए है चैत्र अमावस्या, और उधर थी सीपी चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जी सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस, बहादुर बलशाली हनुमान, याद आया कुछ। तो हनुमान जी के मेले चैत्र पूर्णिमा पे है, लेकिन ये एकमात्र ऐसे हनुमान जी हैं जिनका की BS4 मतलब भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ये मेला भरता है पांडुपोल शयन मुद्रा में। फिर मैंने वहां बताया भी था जो सोवत है वो खोवत है, ऐसे। तो चैत्र पूर्णिमा पर नहीं आके BS4 भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को शयन मुद्रा वाले हनुमान जी की का मेला भरता है। समझ गए, ये चीज थी। ठीक है, तो यहां तक आ गए अपन चतुर्थी तक। फिर अपन देखते हैं पंचमी। पंचमी में आएगा ऋषि पंचमी BS4, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी BS4 ऋषि पंचमी, ऋषि और पंचमी। ठीक है, ऋषि ज्ञान देते हैं, लेकिन अभी अपन थोड़ी देर ऊपर पहले ही देखा था कि ज्ञान देना भारी पड़ेगा, चतुराई दिखाना चंद्रमा को। तो याद रख लो, वो चतुराई वैसी थी अपमानजनक, लेकिन ये ऋषि गुरु आपको दे रहे हैं पॉजिटिव ज्ञान, समृद्धशाली आपको बनाने का। तो इसमें कोई ऐसा चतुराचौथ वाला इशू नहीं है, लिंक कर सकते हैं, ऐसे मैं बता रहा हूं, चतुराई वाला ज्ञान और ये समझदारी वाला ज्ञान ऋषि के द्वारा। तो पंचमी इज ऋषि पंचमी, चतुराई इज चौथ एंड ऋषि पंचमी इज पंचमी। ठीक है, इस दिन क्या होता है, सप्त ऋषियों की पूजा होती है। जैसे सप्त ऋषि तारामंडल अपन देखते हैं, कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स इन स्काई, है ना, खासतौर पर सितंबर अक्टूबर में दिखाई देता है, वो इसी समय दिखाई देता है। सितंबर में आ गए ना अपन, भाद्र अगस्त सितंबर, तो आकाश में जो सप्त ऋषि मंडल दिखाई देता है वो यही है। तो 7 ऋषि के अंदर कौन कौन से ये अपन को याद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, है ना, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, कण्व हैं, भारद्वाज हैं, अत्रि हैं, वामदेव हैं और शौनक हैं। ये 7 ऋषि हैं जिनको अपन सप्तऋषि बोलते हैं, और सप्तऋषि तारामंडल में भी यही दिखाई देते हैं अपने को। ठीक है, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र अपने गायत्री मंत्र, ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित है, तीसरे मंडल में विश्वामित्र का लिखा हुआ आपने। ठीक है, ओम भूर्भुवस्सुवः, ये विश्वामित्र, देन कण्व, देन भारद्वाज, ठीक है, फिर अत्रि, वामदेव और शौनक, ऐसे आप दो का ग्रुप बनाओ इनको, वशिष्ठ विश्वामित्र, जैसे वशिष्ठ नाम का आपका मित्र है। ठीक है, कर्ण और भारद्वाज, फिर अति, वामदेव, शौनक। अति मतलब अति, वामदेव ने अति करी तो शौनक, ठीक है, शान में आए, पार्लियामेंट में नोट उठा लेते अपने न्यूक्लियर डील के बदले, अमेरिका की जो इंडियन न्यूक्लियर डील 13 जो हो रही थी 13, ठीक है, UPA सेकंड के समय, तो वहां वाम दलों ने नोट उछाले पार्लियामेंट में, तो शान बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ऐसे। तो अति का कर देना, अत्रि, वामदेव, वामदल, और उनकी फिर शान बढ़ी घटी, वो तो जनता डिसाइड करी, फिर आए, तख्ता पलट हुआ 2014 में। ठीक है, तो अत्रि हो गए, वामदेव और शौनक, है ना। तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, कर्ण, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव, शौनक, ये है सप्तऋषि। याद होना चाहिए, पूछ लेते हैं कई बार सप्तऋषि में कौन है कौन नहीं है। तो ये तो हो गया सप्तऋषि। फिर इसी दिन क्या है, महेश्वरी समाज अपना रक्षाबंधन मनाता है। तो रक्षाबंधन वैसे अपन ने देखा था कि साधारणतः मनाया जाता है, या मतलब महेश्वरी समाज के अलावा अन्य जो मनाते हैं वो तो श्रावण पूर्णिमा हो गया। ठीक है, इससे पहले वाले महीने की पुण्य जो थी अपने रक्षाबंधन, श्रावण पुण्य, तेजा पशु मूल्य, रघु का पशु मिला। लेकिन महेश्वरी समाज किस दिन, सप्तऋषि वाले दिन, मतलब पंचमी को, ऋषि पंचमी को महेश्वरी समाज रक्षाबंधन मनाता है। फिर इसी दिन क्या होता है, हरिराम जी का मेला। अपन ने जैसे हरिराम जी झारडा, है ना, जोड़ा झारडा, जो बाम्बे की पूजा है अपने, ठीक है, वो ये जोड़ा, हरिराम जी जोड़ा, नागौर, सांप की बाम्बी मतलब सांप की बिल की पूजा, ठीक है, नागपंचमी, ऋषि पंचमी को नागपंचमी बोला। वैसे नागपंचमी जैसे अपन ने कहा देखी थी, अपन ने नागपंचमी जब अपन पढ़ रहे थे श्रावण के अंदर, तो देखा था वत्स, फिर श्रावण, है ना, वत्स, नागपंचमी। ठीक है, तो नागपंचमी वो है। और हरि बाबा, हरिराम जी जोड़ा और देव बाबा, जो अपन ने मेले इनके पढ़े थे, चैत्र माह भी पढ़े थे, चैत्र शुक्ल पंचमी पे भी आए थे हरि बाबा और देव बाबा। तो इनके साल में 2 बार बढ़ते हैं, एक तो मतलब दोनों बढ़ते हैं 6 मई में। ठीक है, पहली 6 मई तो कौन सी आ गई अपनी, पहली 6 मई तो आ गई, पहली 6 मई का पहला महीना चैत्र माह, तो उसके शुक्ल पक्ष के अंदर हो गए देव बाबा और देव बाबा, हरि बाबा और हरिराम जी जोड़ा और देव बाबा की पंचमी। तो एक तो हो गई चैत्र माह के अंदर, और दूसरी हो गई कब, अपने भादवा माह में, और होएगी दोनों शुक्ल पक्ष की पंचमी को, ऐसे। ठीक है, ये यूं है। वो नाग पंचमी कभी अपन ने और पहले देख चुके हैं, श्रावण कृष्ण
पंचमी को नाग पंचमी, ये अलग है, हरे राम जी का है ना, हरे राम जी झोड़ा और देव बाबा का मेला, देव बाबा पंचमी, ये नागला जहाज भरतपुर के अंदर, और पशु चिकित्सक देवता ये थे, और जो अपन आसीन भीलवाड़ा में पढ़े थे देवनारायण जी के, उन्हीं के एक अवतार माने जाते हैं। ठीक है ना, तो ये ऐसे ध्यान रखना, ये नागपंचमी श्रावण वाली से कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग है वो अलग है। ठीक है, ऐसे तो श्रावण में तो कब आती है, कृष्ण पक्ष की पंचमी को, भादवे में कब आती है, शुक्ल पक्ष की पंचमी को, ऐसे है, समझ गए, ऋषि पंचमी के साथ। फिर क्या है, इसी दिन जैसे देव बाबा का मेला नागला जहाजपुर भरतपुर में, नागला जहाज भरतपुर के अंदर जो भरता है ना, तो यहाँ पे क्या है, भोजन थाली, भरतपुर के अंदर ही भोजन थाली मेला होता है, भोजन थाली मेला, थाली के अंदर भोजन परोसा, भोजन थाली मेला। कामा भरतपुर में, भाई काम करके आए, ठीक है, काफी मेहनत करी तो भोजन परोसा गया थाली के अंदर, कामा भरतपुर के अंदर। लेकिन क्या है, जैसे अपन देखते हैं कि इसी मेले के दौरान कुश्ती भी होती है, दंगल होते हैं, अपने भोजन थाली मेले के दौरान कुश्ती दंगल। ठीक है, तो इस कुश्ती दंगल देखने के दौरान क्या हादसा हुआ, 28 अगस्त 2006 को कुश्ती का दंगल चल रहा था, पानी की टंकी ढह गई थी, मतलब कुश्ती देखने के लिए कुछ लोग पानी की टंकी पे चढ़ गए थे, है ना, ज्यादा ऊंचाई वाली नहीं, जो मीडियम ऊंचाई की होती है उस पे, तो पानी की टंकी की जो छत जो है वो ज्यादा लोगों के खड़े होने के, उनके वजन के कारण धस गई थी, है ना, तो ये हादसा हो गया था, ये इसी उत्सव के दौरान हुआ था, भोजन थाली उत्सव के दौरान, कामा भरतपुर में। ठीक है, कैसे काम भरतपुर, ठीक है, भोजन थाली और कुश्ती, ऐसे 2006 की ये बात है। जैसे मेहरानगढ़ में अपन ने देखा दुकान था, वो 2008 की है, नवरात्रा स्थापना पे पहली शैलपुत्री पे, ऐसे। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान में रखना है। तो ये देव बाबा से यही जगह है, ये अपने भरतपुर कामा देव बाबा, उसी उत्सव के दौरान ये हुआ, भोजन थाली उत्सव के दौरान। ठीक है, मतलब ये दो तो ये देव हैं, और भोजन थाली उत्सव कामा भरतपुर में। कहने का मतलब देव बाबा और भोजन थाली में समानता जो है वो सिर्फ भरतपुर वाली है, और कोई लेना देना नहीं है। देव बाबा नागला जहाज भरतपुर, और भोजन थाली मेला अपने कामा भरतपुर, समझ गए, ये है। फिर देखो देव बाबा का फिर मैंने अलग से और लिख दिया, देव बाबा हरि राम जी की सांप की मामी की पूजा, है ना, यहाँ तो ये होती है, और चैत्र शुक्ल पंचमी पे और होती है, पहले जो हो गई। तो ये 6 मई के जो पहले महीने और लास्ट वाले महीना जो है 6 मई का पहला महीना, पहली 6 मई का पहला महीना अपने चैत्र, और पहली 6 मई का आखिरी महीना भादवा, ऐसे। तो चैत्र शुक्ल पंचमी को हो गई और भादवा शुक्ल पंचमी को हो गई, देव बाबा पंचमी और हरिराम पंचमी, समझ गए, ये ऐसे ये चीज है, अपने ध्यान देना। ये सेम जो चीज है ना, ये वाली ये यही लिखी हुई है, दोनों सेम ही है, ये और ये, तो यहाँ नहीं लिखे, चाहे आप यूं अलग से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। भोजन थाली मेला और मैसूरी समाज ये रहने दो यहाँ पे, ऐसे, है ना। यहाँ प्लस करके मैंने और लिख दिया कि उस समय भी होती है, ऐसे, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन तीर्थराज मेला मचकुंड धौलपुर, षष्ठी को, छठ को, तीर्थराज मेला मचकुंड धौलपुर देखते हैं अपन। तो मचकुंड में क्या आ जाएगा, तीर्थों का मामा आ जाएगा ये मचकुंड धौलपुर, ठीक है। तो मचकुंड में जैसे जो है वो मचकुंड छठ याद रखना अपन को, मचकुंड छठ, ठीक है, छठ छोरा छठ मचकुंड, ऐसे। तो तीर्थों का मामा पुष्कर हो गया, तीर्थों का भांजा मचकुंड हो गया, और तीर्थों की नानी अपने देवयानी सांबर हो गई, ठीक है। फिर छठ को ही अपन देखते हैं, छठ को क्या है अपने भाद्रपद शुक्ल छठ भी है 6, क्या है ये, देवनारायण जी का मेला। तो देवनारायण जी अपन ने देखे थे, देवनारायण जी कौन, अपने वेरी गुड गुर्जर समाज के एक लोक देवता, है ना, गुर्जर समाज के सबसे प्रमुख लोक देवता, काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या है, गोठ दंडावत, है ना, ये दंडा याद रखना है, ये गोठ मांगलोद नहीं है, वो ब्राह्मणी माता हो जाएंगी, ये गोठ दंडावत, है ना, धीरे धीरे बोलना बिल्कुल, गोठ दंडा, दंड से दंडा, और वत गोठ दंडावत, आसिंद भीलवाड़ा देख चुके अपन, हरी नदी किनारे। फिर देवमाली ब्यावर में है ना, कहाँ भरते हैं ये है। तो गोठ दंडावत, देवमाली ब्यावर, ये सब प्रमुख मंदिरों के रूप में पढ़े अपन ने देवनारायण जी के समय। और एक अपने जोधपुरिया निवाई टोक के अंदर, है ना, जोधपुरिया से यूं नहीं कर देना कि जोधपुर में, सुमेलित में आता है क्वेश्चन, तो जोधपुरिया निवाई टोक। तो 3 जगह अपन ने देवनारायण जी के मंदिर देखे प्रमुख। सबसे पहला तो गोठ दंडावत अपने आसिंद भीलवाड़ा, दूसरा अपन ने देवमाली ब्यावर, है ना, देवारा ने ये देवनारायण जी से देवमाली ब्यावर, और तीसरा जोधपुरिया निवाई टोक के अंदर। तो देवनारायण छठ याद रखना अपन को, देवनारायण छठ। तो कैसे देख रहे हैं अपन, गणेश चतुर्थी के बाद अपन ने देखा क्या,
गणेश चतुर्थी चतरा चौथ भारी पड़ गई थी, लेकिन फिर नेगेटिव ज्ञान दिया, वो तो नेगेटिव ज्ञान था लेकिन फिर पॉजिटिव ज्ञान दिया, ऋषि पंचमी, ठीक है, चौथ के बाद पंचमी, फिर षष्ठी आई, तो षष्ठी में तीर्थराज मेला और अपने देवनारायण जी का मेला, ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिखा हुआ देखो, गोठ मांगलोद है ना, गोठ कॉमन है दोनों में, गोठ दंडावत, गोठ मांगलोद। गोठ मांगलोद में क्या है, नागौर दधी माता का मंदिर, दधी माता अपने दधीची समाज की कुलदेवी, दधीची ब्राह्मणों की कुलदेवी, ठीक है ना। तो छठवीं में ये है मचकुंड देवनारायण जी, और छठवीं में दो और है अपने, एक तो भैरवी छठ और एक हेड़े की पूजा। भैरवी छठ क्या है, भैरवी भैरव की पूजा, काल भैरव, पुत्र की अकाल मृत्यु से बचाव हेतु है ना, पुत्र की अकाल मृत्यु से, आकस्मिक मृत्यु अगर पुत्र की होगी हो नहीं हो, उससे बचाव के लिए अपन ये करते हैं भैरवी छठ को पूजा, ठीक है। फिर है एक छठ पे और हेड़े की पूजा, इसको बोलते हैं अपन हेड़ा छठ, है ना, छठ की, है ना, हेड़े की या छठ की परिक्रमा जयपुर, ये अग्रवाल समाज निकालता है, ये बिल्कुल एक झांकी से निकलती है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो छठ में एक देखा अपन ने भैरवी छठ और हेड़े की छठ, है ना, हेड़ा छठ, एक मिनट थोड़ा और, भैरवी छठ तो देख लिया, ये देखो हेड़े की, है ना, हेड़े की या छठ की परिक्रमा। देखो क्या गोपाल जी महाराज के हेड़े की परिक्रमा, श्री राधा और गोपाल जी, है ना, श्री राधा, देखो इधर ये देख लो अपन, ये राधा जी और ये गोपाल जी, ठीक है, मतलब राधा जी और ये गोपाल मतलब अपने कृष्ण जी के स्वरूप 170 साल पुरानी सोने की काम की हुई रतन जड़ित पार्चे, मतलब ये जो इनकी ड्रेस है ये रतन जड़ित, ठीक है ना, पार्चे की पोशाक धारण कर नगर भ्रमण पर निकले। इन स्वरूपों के साथ राधा जी की प्रिय सखियां ललिता और विशाखा, ये साइड में तो देख रहे हो, ये राधा जी की प्रिय सखियां, एक का तो नाम है ललिता और एक का नाम है विशाखा, है ना, लेफ्ट राइट याद कर लो, ललिता और विशाखा। और विशाखा ये वही है अपने, विशाखा वेल नोन केस, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ठीक है, मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा महिलाओं को, विशाखा केस जो बना, केस लॉ ये पूछा जाता है, विशाखा केस लॉ कौन सा है, ठीक है ना, तो ये वही। तो यह विशाखापन कैसे देख रहे हैं अपन, ललिता और उधर विशाखा के रूप में दो सखियां हैं, ये किसकी, अपने राधा जी की, ललिता एंड विशाखा, ऐसे याद रख लेना अपने। तो ये लेफ्ट से तो ललिता हो गई और आर से राधा जी हो गई, और वो कौन है उधर, वो विशाखा है, ठीक है, और ये गोपाल जी कृष्ण जी हैं ऐसे। तो ये है हेड़े छठ की यात्रा। देखो गोपाल जी का रास्ता स्थित नरसिंह जी मंदिर से शुक्रवार को सुबह 6 बजे 204वें हेड़े की परिक्रमा निकाली गई। तो परिक्रमा मतलब ये राधा जी और कृष्ण जी एक तरह से शहर के अंदर देख के आता है कि कोई अन्याय अत्याचार तो नहीं हो रहा है, तो हेड़े की छठ है ये, ठीक है। तो हेड़े की पूजा, हेड़े की छठ किस समाज से रिलेटेड है, अग्रवाल समाज से। थोड़ी देर पहले अपन ने महेश्वरी समाज पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था महेश्वरी समाज में कि ऋषि पंचमी में वो रक्षाबंधन मनाते हैं, और छठ पे अगले दिन अग्रवाल समाज ये हेड़े छठ की पूजा वो की परिक्रमा शहर में निकालता है, जयपुर में। तो छठ पे अपन ने क्या देखा, भैरवी छठ, हेड़ा छठ और देव बाबा, ठीक है, देवनारायण जी वाला, ऐसे देवनारायण जी का अपन ने छठ पे देखा है। और ये जो देव बाबा है अपने कौन से, पशुपालक या देवनारायण जी का एक अवतार, वो पंचमी को है, लेकिन देवनारायण जी छठी को है, ऐसे याद रखना है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये देव बाबा और ये देव बाबा। देव बाबा भरतपुर वाले पंचमी को हैं, और देव नारायण जी जो मेन देखते हैं अपन गुर्जर समाज के सबसे प्रमुख लोक देवता, वो अपने छठ को है, ठीक है ना, ऐसे। और बाकी ये जो भरतपुर वाले मैंने पहले बताया था एक अवतार ही माने जाते हैं, किनके, अपने देवनारायण जी के, ठीक है, ये हो गया। फिर आ जाते हैं अपन अष्टमी पे, अपन भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। अष्टमी पे अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं अपन भरथरी मेला, ठीक है ना, भरथरी की मात्रा है, भरथरी मेला, ये अलवर में है। और भरथरी कौन थे, ये उज्जैन के राजा थे, सन्यासी बनने से पहले उज्जैन के राजा थे। फिर वो जो मैंने पूरी एक अमर फल वाली कहानी आपको सुनाई थी, पिंगला, वो सारी ये चीजें इनसे जुड़ी हुई हैं। तो भरथरी का मेला कहाँ भरता है, अपने अलवर में भरता है। कब भरता है, अपने भरथरी अष्टमी याद रखना है, BS8 भरथरी अष्टमी, ठीक है, अभी अच्छे से याद हो जाएगा, मैं भी आपको बताऊंगा, ये तीनों अष्टमी पे हैं, तो काफी अच्छा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। भरथरी सबसे पहले अपन ने देखा अलवर के अंदर, कहाँ के राजा थे, उज्जैन के राजा थे, सन्यासी बनने से पूर्व उज्जैन के राजा थे। और मेला कब भाई, अपने भरथरी अलवर में भरता है, कब भरता है, अपने BS8 कैसे, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, और किसके साथ, है ना, मतलब तारीख किसके साथ ऐड हो रही है, ये तारीख ऐड हो रही है राधा जी के साथ, राधा अष्टमी। आप याद करो कृष्ण पक्ष जब अपन ने पढ़ा था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तो होता है अपने कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी का जन्म,
ठीक है। और शुक्ल पक्ष में हो गया राधा जी का जन्म, राधा अष्टमी, दोनों अष्टमी अष्टमी पर है ऐसे यूं, ठीक है ऐसे। तो राधा जी के साथ दो और कौन है, जैसे अभी अपन ने ललिता और विशाखा ऊपर देखी, ऐसी है राधा जी के साथ दो और कौन है, एक भर्तृहरि और एक सवाई भोज है। सवाई भोज देवनारायण जी के पिताजी, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे याद रखना अपने को। तो सबसे अभी देखो और फिर मैं और क्लियर बताता हूं। तो भर्तृहरि मेला, भर्तृहरि उज्जैन, ये कनफटे साधुओं का कुंभ है, कनफटे साधुओं का कुंभ, ठीक है, काफी रेडिकल। और मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला ये है, मत्स्य प्रदेश अलवर विराटनगर इसकी राजधानी थी, ठीक है। तो ये भर्तृहरि का मेला अलवर, पहली चीज तो ये हो गई। फिर यहाँ पे राधा जी को दो जने साथ दे रहे हैं, तो भर्तृहरि और एक सवाई भोज। सवाई भोज कौन है, अपने देवनारायण जी के पिताजी, है ना। तो देखो अपन ने देवनारायण जी का सारा ख्याल, सबसे पहले तो पिताजी आ गए अष्टमी को, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं अपन, है ना। सबसे नीचे पिताजी, उसके ऊपर देवनारायण जी और उसके ऊपर अपने देव बाबा जाजपुर, ठीक है। तो देखो पिताजी हैं वो अष्टमी को हैं, फिर देवनारायण जी जो है वो छठ सिक्स को है, छठ को है, और वो देव बाबा जो हैं जहाज नागला जहाज भरतपुर वो पंचमी को है। तो 8 6 5 ऐसे याद रखना है इनको, है ना। सबसे ज्यादा वजन लोड है पिताजी पे, सवाई भोज नीचे, उसके ऊपर बेटे पे कम लोड, तो वो हो गया अपने कौन, देवनारायण जी। और फिर सबसे ऑलमोस्ट फ्री वो देवनारायण जी का अवतार देव बाबा नागला जहाज भरतपुर, भोजन थाली मेला जो देखा था। तो अष्टमी को अपन एक देखा सवाई भोज का मेला आसिंद भीलवाड़ा। तो भाई आसिंद भीलवाड़ा के सवाई भोज जी थे, और फिर इन्हीं के पुत्र के रूप में देवनारायण जी ने जन्म लिया, उनका भी गोड दंडावत देखा अपन ने आसिंद भीलवाड़ा खारी नदी के किनारे। और सवाई भोज कौन थे, मैंने बताया था कि देवनारायण जी के पिताजी थे सवाई भोज जी, ठीक है। तो सवाई भोज जी, देवनारायण जी, देन अपने देव बाबा जी, ऐसे तीनों ये इसी फ्लो में अपन को याद रखना, अष्टमी छठ और पंचमी, है ना। फिर राधा अष्टमी मैंने अभी बताया, राधा जी का जन्म है, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय का मेला इसी दिन होता है राधा अष्टमी को। निम्बार्क अपन ने पढ़ा सलेमाबाद अजमेर रूपनगढ़ नदी के किनारे, है ना, सलेमाबाद अजमेर, ठीक है। और बताया था आपने कि सबसे कम लोकप्रिय अगर कोई संप्रदाय है वैष्णव धर्म का तो वो यही है। निम्बार्क संप्रदाय राधा की कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजा करते हैं, और सब सखी के रूप में, साथी के रूप में पूजा करते हैं। तो अपने आप में ये रेडिकल था, तो इसलिए। और निम्बार्क कौन थे, इनका मैंने आपको दर्शन बताया था, द्वैताद्वैत, है ना। ये द्वैत को भी मानते हैं और अद्वैत को भी मानते हैं, दोनों को मानते हैं। बीच में फंस गए थे यार, किसकी सुने अपन, है कि वल्लभ संप्रदाय की सुने आरवीपी रुद्र, या वल्लभ संप्रदाय की सुने, या उधर अपन ब्रह्म संप्रदाय की सुने, किसकी सुने। बीएमसी याद है, बंगाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर एम को अपन ने जी किया था, एम को ए किया था माधव और आनंद तीर्थ, और सी को जी किया था चैतन्य महाप्रभु गोंडे महाप्रभु। तो इधर इनकी सुने वल्लभ संप्रदाय की, या उधर उनकी सुने, मतलब अद्वैत की सुने अद्वैत की सुने। तो निम्बार्क ने बोला हम दोनों की सुनते हैं, द्वैताद्वैत, द्वैत प्लस अद्वैत। जब तक अज्ञान है तब तक द्वैत है, जब अज्ञान मिट गया तो अद्वैत है, ऐसे, है ना। ये इनका दर्शन था निम्बार्क का, ठीक है। और ये पत्नी के रूप में पूछते हैं किसको, राधा जी को, ऐसे एकमात्र है ऐसे। निम्बार्क पूछा जाता है निम्बार्क संप्रदाय की क्या सीट का है राजस्थान में, तो अपने सलेमाबाद अजमेर, ठीक है, ये है। तो अष्टमी पे ये तीन देख लिया अपन ने। राधा जी के साथ दो साथी कौन दिख गए, सवाई भोज और अपने भर्तृहरि। ऊपर अपने हेडे की छठ में देखा था राधा जी के साथ दो थे कौन सहायक, इधर ललिता और उधर विशाखा, और दो सहायक यहाँ हो गए। तो ऐसे देखो लिंक करके चलते चलोगे आगे तो चीजें अपने आप दिमाग के अंदर जगह बनाते जाएंगे। लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए, ये नहीं कि यार क्या क्या बकवास चल रही है ऐसे, तो फिर बकवास तो फिर है नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो कुछ नहीं कर सकता ना भाई। मैं तो समझा ही सकता हूँ ना कैसे न कैसे आपके फिट हो जाएं। अब आप फिट ही नहीं करना चाहो तो मैं क्या करूं। नम्मी को आते हैं अपन फत्ता नम्मी, है वीर फत्ता, है ना, फत्ता सिसोदिया। जो अपन चित्तौड़ पढ़ेंगे ना तो 1303 वाला जो पद्मनी का जोवर है उसमें इनका ये रोल है जयमल मेड़ती और फत्ता सिसोदिया, फूल कंवर के हस्बैंड थे ये, ठीक है। तो फत्ता नम्मी अपन देखते हैं, नम्मी आ गई, नम्मी इसी में इधर अपने देखो जब भागवत कृष्ण नम्मी अपने देखी तो वो आई थी गुगा नम्मी और लोहागढ़ नवमी गोगा जी। तो इधर अपने देख लिया फत्ता नवमी, वीर फत्ता सिसोदिया का मेला साथू गांव जालोर के अंदर, साथू गांव जालोर में। और फत्ता सिसोदिया का जो रोल है वो 1303 के अपने अलाउद्दीन खिलजी के समय जो केसरिया हुआ उस समय फत्ता सिसोदिया बोलना हमेशा, जयमल मेड़तिया बोलना ऐसे। तो नवमी को होगी फत्ता नवमी। दसवीं में अपन देखते हैं क्या है, तेजा दशमी, तेजा जी, है ना, तेजा दशमी, तेजा जी। तो इस दिन देखो हुआ क्या था, तेजा दशमी क्यों मनाते हैं, क्योंकि तेजा दशमी को निधन हुआ था तेजा जी का। तेजा जी का जो जन्म है वो माघ 14 को है, माघ शुक्ल 14 को, ठीक है,
MS14 शुक्ल पक्ष, ये MS14 को तो जन्म है, ठीक है, और निधन कब है? अपने तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है ना। पक्ष दोनों बस शुक्ल पक्ष कॉमन है, बाकी और कोई कॉमन नहीं है। महीना जन्म का है माघ, मृत्यु का अपने भाद्रपद, तारीख जन्म की है 14 और मृत्यु की है 10वीं, ठीक है। तो तेजाजी का निधन हुआ था। निधन कैसे क्या हुआ था वो मैंने सब आपको बताया जब तेजाजी पढ़ रहे थे। भाषक साहब ने डसा, भाई आते समय डसा और कहीं जगह नहीं मिली, तो तेजाजी मतलब और सब जगह से तो तेजाजी लहूलुहान थे। फिर जब देखा कि हाँ भाई सिर्फ जीभ बची हुई है, तो तेजाजी ने अपनी जीभ निकाली और उसके ऊपर सर्प ने डस लिया। भाषक साहब अजमेर याद आया कुछ, किशनगढ़, और फिर वहीं अपने मृत्यु हो जाती है तेजाजी की। तो ये है तेजा जयंती, तेजा दशमी, ठीक है। तेजा दशमी, तेजा जयंती नहीं, तेजा दशमी। जयंती तो जन्म पे मनाई जाती है, माघ शुक्ल 14 ये जयंती है, और ये निधन जो है ना दशमी, ये पुण्य तिथि एक तरह से। तो क्वेश्चन में तो यही पूछते हैं तेजा दशमी कब मनाई जाती है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि तेजा दशमी इस दिन, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई तेजा दशमी मनाई जाती है ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और फिर दूसरा स्टेटमेंट लिख दे कि इस दिन तेजाजी का जन्म हुआ था, तो वो गलत हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट। तो तेजा दशमी को होता क्या है ये अपन को पता होना चाहिए। तो इस दिन तेजाजी का निधन है, जन्म नहीं है, ठीक है। और तेजा पशु मेला अपन ने पढ़ाई था, भाद्रपद शुक्ल श्रावण पूर्णिमा से चालू होते हैं सारे पशु मेले, ज्यादातर पशु मेले, सारे तो नहीं। तो श्रावण पूर्णिमा से चालू हुआ और भाद्रपद अमावस्या को वो तेजा पशु मेला खत्म होता है। ऐसे SP to BA पढ़ा था, BA है ना, तो वो पशु मेला था श्रावण वाला, BA। श्रावण पूर्णिमा तो भाद्रपद अमावस्या। सबसे लंबा चलने वाला मेला पशु मेला SP to BP था, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, गुगा पशु मेला, ठीक है ना। तो तेजा दशमी पढ़ा, तेजा दशमी को क्या हुआ? तेजाजी का निधन हुआ, ठीक है, अजमेर। फिर ये तेजाजी का मेला कहां बढ़ता है अपने इस दिन? खरनाल पर्वतसर नागौर के अंदर, ठीक है, खरनाल पर्वतसर नागौर जन्मस्थली है तेजाजी की, ऐसे खरनाल पर्वतसर नागौर, ठीक है। तो ये है अपने तेजा दशमी, सारी जो अपन को चीजें याद रखनी है। हुआ क्या? निधन हुआ। जन्म कब हुआ? माघ शुक्ल 14 को। तेजाजी का मेला कहां? खरनाल पर्वतसर नागौर। समझ गए? ये चीज थी। फिर इसी दिन क्या है? विश्वकर्मा जयंती अपन मनाते हैं, विश्वकर्मा जयंती है ना, विश्वकर्मा जयंती। विश्वकर्मा कौन है? भगवान विश्वकर्मा कौन है? जैसे आप देखोगे अपने VKI है जयपुर के अंदर, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया। तो विश्वकर्मा क्या है? ये वो देवता है जो कि हुनर आपके हाथ में डालते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई भी हुनर है, जैसे अपने अंदर कुछ भी, किसी भी तरह की कोई कला, काम, औजार चलाना आना, तो हाथ में हुनर है। तो वो जो हुनर आपने आपके अंदर डाला, वो किसने डाला? आपने विश्वकर्मा जी ने। मतलब देवता है कि विश्वकर्मा लोग देवता। तो विश्वकर्मा जयंती आती है इस दिन, और औजारों की पूजा की जाती है, क्योंकि वो औजार पकड़ना हमें सिखाया किसने? विश्वकर्मा ने सिखाया, ठीक है। इसलिए अपन विश्वकर्मा जयंती या लॉर्ड विश्वकर्मा को मानते हैं लॉर्ड ऑफ स्किल्स, है ना, कलाओं का देवता विश्वकर्मा। तो पूरे विश्व में फैलाई इन्होंने कलाएं तेजी से। तो तेजी से तेजा दशमी, और ये कला फैला रहे हैं विश्वकर्मा, कर्मयोगी बनाया आपको, ठीक है। और फिर दशमी को एक और अपने खेजड़ली वृक्ष पशु मेला जोधपुर, सॉरी खेजड़ली पशु नहीं, खेजड़ली वृक्ष मेला, खेजड़ली वृक्ष मेला, पशुओं का कोई इसमें योगदान नहीं है, खेजड़ली वृक्ष मेला ही है केवल, ठीक है ना। और इसको नॉर्मल अपन बोलते हैं खेजड़ली मेला ही, ठीक है। खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए, या अन्य जितने वृक्ष थे उन सबकी रक्षा के लिए खेजड़ली मेला। बढ़ता कहाँ है? जोधपुर में। तारीख कौन सी है? ये BS10 भाद्रपद शुक्ल दशमी। मैंने बताया था भाग जा सकल लिखे 10 नंबर एरिया से, ठीक है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी अपन को याद रखना है। एक तो चीज ये हो गई। फिर अपन वैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर में देखें तारीख, तो ये तारीख कौन सी है? 11 सितंबर 1730। अभय सिंह गिरधर है, गिरधर सिंह उनके सेनापति आए। फिर अमृता देवी विष्णु पेड़ के चिपक गई, तीनों बेटियां शहीद हुई, आंसू भागू रत्नी, ऐसे, ठीक है। 363 टोटल, और 363 टोटल, 294 पुरुष और 69 महिलाएं उसके अंदर शहीद। घटना थी 11 सितंबर 1730, और जिसको अगर कैलेंडर में चेंज करते हैं हिंदू में, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी आती 11 सितंबर 17, मैंने लिखा होगा सारा शायद, हाँ है ना, नीचे देखो, थोड़ा सा ऊपर कर देता, ये देखो, खेजड़ली वृक्ष मेला, खेजड़ली वृक्ष मेला जोधपुर, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, है ना। कब आता? भाद्रपद शुक्ल दशमी। ये तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है, और वैसे अपन ग्रिगोरियन कैलेंडर में देखते हैं 11 सितंबर 1730। 11 सितंबर है ना, 11 सितम सताए, है ना, तिसके, 11 सितम
किसके 11 सितम सताए, किसके 30 के, प्यास के, है ना। 11 सितम सताए 30 के, प्यास 30 बोलते हैं, प्यास 30 लग रही है, प्यास लग रही है, तो 11 सितम सताए से 17 है, 30 के 30, ऐसे याद रखना अपन को। और भाग जा सकल लेके 10 नंबरी तेरी, भाग पर शुक्ल 10वीं, ठीक है, BS 10। और घटना है ये अपने 1730 की, और विक्रम संवत में चेंज करेंगे तो 57 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1787 विक्रम संवत, ठीक है। इस दिन टोटल मतलब किसके नेतृत्व में, अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है। ये अपन बिश्नोई 20 जाम्बो जी के सिखाए हुए टीचिंग्स के ऊपर ही चली और अपनी जान की परवाह नहीं करी। टोटल लोग शहीद हुए 363, जिसके अंदर मेल थे 294 और फीमेल्स थी 69। ये अपन देख रहे हैं, ये जो ऐसे मारने वाला है ये गिरधर सिंह अपन ने देखा था, सेनापति अभय सिंह मारवाड़ के शासक का। और ये अपन दो ही है वैसे, 3 पुत्रियां अमृता बिश्नोई जी की, कौन, आसू, रत्नी और भागो, समझ गए। तो ये था अपन ने खेजड़ली पशु मेला, वो वृक्ष मेला, सॉरी, पशु मेले ज्यादा देख लें तो बार बार वो आता है जवान पे, जबकि मेला खेजड़ली मेले से याद रख लो ज्यादा, तो ऐसे खेजड़ली वृक्ष मेला, खेजड़ली मेला। फिर इसी खेजड़ली वृक्ष मेले ने ही प्रेरणा दी थी अपने चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा को, ऐसे उत्तराखंड के अंदर। फिर आगे चलते हैं अपन भादवे में। अब 11 को आ गया जल झूलनी 11, ठीक है। कृष्ण जी का जन्म हो गया था, अष्टमी को मैंने बताया था, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। अब आगे कृष्ण जी के अपने जलवा का टाइम, जिसको अपन बोलते हैं लोकल भाषा के अंदर कुआ पूजन। अब आ गया कुआ पूजन का टाइम, ठीक है। तो कुआ पूजन देव झूलनी 11, ठीक है, देव झूलनी एकादशी कुआ पूजन। इसके अन्य नाम क्या क्या है, जल झूलनी 11 और डोल 11, ठीक है। डोल 11 मतलब ऐसे बैठाते हैं और कृष्ण जी को मतलब हिंडोला झुलाया और ले जाते हैं आगे जल झूल मतलब जलवे पे, और जल झूलनी 11, ठीक है। ठाकुर जी का जलवा पूजन या कुआ पूजन, ठाकुर जी का तालाब पर स्नान, ठीक है ना, पहली बार जब बच्चों को नहलाया जाता है ये हो गया जलवा, ठीक है। लकड़ी का जो मंदिर होता है ठाकुर जी उसको बेवाण बोलते हैं, बेवाण, ये लकड़ी का मंदिर इस तरह का, ठीक है। फिर पालकी में लेके जाते हैं कृष्ण जी को तो बेवाण, और जो झांकी निकलती है कृष्ण जी की उसको बोलते हैं रेवाड़ी, ठीक है ना। ऐसे ये रेवाड़ी वो नहीं कि आप सोचोगे रेवाड़ी में झांकी निकलती है, पूरी झांकी बेवाण के आगे पीछे जो झांकी चलती है उसको अपन रेवाड़ी बोलते हैं। और जल झूलनी 11 या डोल 11, ठीक है, ऐसे ये है। फिर इस दिन देखो मेले कहाँ कहाँ बढ़ते हैं, है ना। मेले पहले मैं एक बार आपको बता दूं, ठीक, इसको अपन मैप पे देख लेते हैं एक बार, है ना, पहले, फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो ये तो श्रावण का मेला था, श्रावण के मेलों का मैप था। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ये जल झूलनी 11 का मेला, जल झूलनी 11, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ है जैसे मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो अपन देख रहे हैं वही साइकिल ही देखें, सबसे पहले तो अपन डिग्गी देख रहे हैं। तो डिग्गी श्रावण में भी आया था, बूढ़ा डिग्गी में और फतेह है। अब यहाँ पर हम डिग्गी में देख रहे हैं तो डिग्गी डोल रही है अपने ये इधर 12 में, तो डिग्गी डोल रही है। तो ये भाई देखो देव झूलनी है ना, तो झूला, झूलने में भी क्या होते हैं अपन, झूले का मतलब होता है यूं डोलना, इधर उधर हिलाना, डोलना। तो डिग्गी, गाड़ी की डिग्गी डोल रही है, गाड़ी की डिग्गी भी क्या है, डोल रही है, हिल रही है बहुत ज्यादा। गाड़ी की डिग्गी डोल रही है, हिल रही है। क्यों डोल रही है, क्योंकि उसके अंदर सेठ बैठा हुआ है डिग्गी के अंदर। डिग्गी के अंदर कौन बैठा है, सेठ बैठा हुआ है, सेठ। अब वो सेठ कैसा है, वो 4 भुजाओं का है, ठीक है। सेठ कैसा है, 4 भुजाओं का है, ठीक है। और सांड समान उसमें ताकत है, संडेश्वर, ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना अपने को, ठीक है। और गरासिया अनुसूचित जनजाति इधर, ये ऐसे, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, डिग्गी, डिग्गी महोत्सव, ये डोल, और फिर सेठ है, तो सेठ से क्या है, सामलिया सेठ अपने चित्तौड़, मंडफिया चित्तौड़, और 4 भुजानाथ मंदिर अपने नाथद्वारा मतलब राजसमंद के अंदर, 4 भुजानाथ राजसमंद, ठीक है। और संडेश्वर महादेव ये अपने कहाँ, वेरी गुड, सिरोही के अंदर। और गरासिया जैसे अपन देखते हैं जनजाति, यहाँ गरासिया, ये गरासिया यहाँ है, कथौड़ी उदयपुर में है, डामोर डूंगरपुर में है, ऐसे गरासिया, कथौड़ी, डामोर। फिर इधर की वो अपने सहरिया, कंजर, मीणा इधर है, ठीक है। तो ये अपन देख रहे थे कि अपन देव झूलनी 11 को जो 5 जगह मेले भरते वो हैं, तो डिग्गी डोल, तो डिग्गी तो टोंक, डोल अपने 12। फिर डिग्गी डोल रही है क्यों, क्योंकि उसमें सेठ बैठा हुआ है। सेठ कौन, ये अपने सांवलिया सेठ, मंडफिया चित्तौड़। और सेठ कैसे, 4 भुजाओं वाला है और उसमें बहुत ज्यादा ताकत है, सारे विश्व की ताकत है, संडेश्वर, ऐसे। तो डिग्गी डोल, सेठ, सांवलिया सेठ, 4 भुजानाथ राजसमंद, और संडेश्वर जी का अपने सिरोही के अंदर गरासिया, ठीक है। तो ऐसे इस मैप पे याद रख लोगे तो अच्छा समझ में आएगा, ठीक। फिर देखते हैं अपने फाइल में आते हैं मेन।
है ना। अब वो जलजूलनी ग्यारस पे जो मेले हैं, जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे वैसे बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो अपन देखते हैं डिग्गी में। देखो डिग्गी कल्याण जी का मेला जो है अपने टोंक के अंदर, ठीक है। तो वहां वर्ष में 3 बार बढ़ते हैं। एक तो अपन ने श्रावण में देख लिया था, श्रावण में भी बूढ़ा डिग्गी फतेह। एक अपन ने भादवा में देखा, भाद्रपद अपने जलजूलनी ग्यारस के ऊपर, ठीक है ना। भादवा में क्या देखा अपन ने, जलजूलनी ग्यारस पर डोल रही है तो डिग्गी डोल सेठ ऐसे, ठीक है ये। और फिर एक ये बैसाख पूर्णिमा पे अपन ने मैप में नहीं चढ़ा हुआ था, आप एक बार बैसाख पूर्णिमा पे भी उसको लगा लेना। बैसाख पूर्णिमा पे क्या क्लू था कि बैसाख शाखा बढ़ रही है पीपल की, क्यों? क्योंकि उसमें पानी जा रहा है नक्की झील और बाणगंगा का। और फिर देव यानी मातृ गोमती और अपने गौतमेश्वर, वो था बैसाख पूर्णिमा वाला। उसमें डिग्गी और जोड़ लेना ऐसे, है ना। मातृ यानी माता, माता माता भी डिग्गी में कर देना, माता डिग्गी में। देव यानी मातृ मती माँ और अपने गौतमेश्वर डिग्गी में बैठे, ऐसे वहां बैसाख में जोड़ लेना आप, ठीक है ना। तो और ये हो जाएंगे डिग्गी जी के अपने 3 मेले। कब? बैसाख पूर्णिमा, ठीक है। फिर श्रावण के अंदर हो गया अपने श्रावण अमावस्या, हम हरियाली अमावस्या पे, और भाद्रपद एकादशी अपने ये जो है जलजूलनी ग्यारस उस पे, ठीक है। तो ये सबसे पहला तो अपन ने देखा अभी जलजूलनी ग्यारस का डिग्गी में। फिर दूसरा अपन ने आया था डिग्गी डोल रही है, डोल देखा अपन ने 12 के अंदर। फिर क्यों डोल रही? क्योंकि उसमें सेठ बैठा हुआ है, तो ये सांवलिया सेठ हो गया अपने मंडप या चित्तौड़ में। ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन कि सांवलिया सेठ जी में मेला कब भरता है, तो जलजूलनी ग्यारस भाद्रपद शुक्ल एकादशी, ठीक है। डोल रही क्योंकि उसमें सेठ बैठा, उसकी भुजाएं कितनी? 4 भुजा मंदिर, गठ बोर राजसमंद के अंदर, ये हो गया। और फिर एक लास्ट है अपने, और उसमें ताकत है पूरे संसार की, तो शरणेश्वर या मार्कंडेश्वर सिरोही के अंदर गरासिया समुदाय। इस दिन गरासिया समुदाय के अंदर ये पॉपुलर है, और इस दिन गरासिया समुदाय का सबसे प्रमुख ये मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल 10वीं को, शरणेश्वर महादेव या मार्कंडेश्वर महादेव। तो ऐसे ही अपन ने सारे ये जलजूलनी ग्यारस पर मंदिर मेले अपन ने देखे हैं। और ये डिग्गी के अंदर जो अपन मंदिर देखते हैं, इस मंदिर का निर्माण कराया था राजा डिगबा ने, तो इसलिए उसको डिग्गी कल्याण धनी बोला जाता है। ऐसे डिगबा, राजा डिगबा द्वारा मंदिर का निर्माण, और इसलिए बोलते हैं उसको कल्याण धनी, मतलब डिग्गी, मालपुरा टोंक और कल्याण धनी। समझ गए? तो ये था अपने क्या, भाद्रपद शुक्ल एकादशी अपने जलजूलनी ग्यारस। ऐसे अन्य नाम जलजूलनी ग्यारस, डोल ग्यारस, कृष्ण जी के जलवा पूजन, कुआ पूजन, लकड़ी का मंदिर बेवाड़ और झांकी रेवाड़ी। और मेले कहाँ कहाँ पड़ते हैं वो अपन ने देखे, डिग्गी, डोल, सेठ, 4 भुजा, शरणेश्वर। और डिग्गी में 3 बार, है ना। कब? डिग्गी में कब कब है? डिग्गी में देखो, एक तो बैसाख पे है, एक डिग्गी में श्रावण पे हरियाली अमावस्या में, और एक डिग्गी में जलजूलनी ग्यारस है। ऐसे मैप पे ध्यान रखो डिग्गी। फिर आते हैं अब अपन अनंत चतुर्थी पर, है ना। अनंत चतुर्दशी, ठीक है। चतुर्दशी, चतुर्थी नहीं है ये, है ना, लेकिन चतुर्थी और चतुर्दशी बिल्कुल मिलता जुलता नाम आ रहा है ना, यही नाम अपनी गाड़ी घोड़ा आएगा। चतुर्थी, चतुर्दशी, है ना। पहले इस शब्द को देखो आप, चतुर्थी, है ना, चौथी तिथि चतुर्थी हो गया। गणेश जी का जन्म हो गया, अभी अपन ने पढ़ा था गणेश चतुर्थी, चतुरा चौथ, चतुराई दिखानी भारी पड़ गई थी चंद्रमा को, आज भी पड़ रही है भाई। वो श्राप तो कंटिन्यू है ना, जब तक सभ्यता रहेगी, मानने वाले जब तक रहेंगे, ठीक है। तो गणेश चतुर्थी पर तो जन्म हो गया। और ये अब जो अपन पढ़ रहे हैं चतुर्दशी, 10 आ गए ना, तो 4 और 10 चतुर्दशी, तो 14 हो गई, 14 हो गई अब ये, यूं, है ना, ये 14 हो गई चतुर्दशी। अरे अनंत चतुर्दशी, चतुर्दशी 4 और 10, चतुर्दशी 4 और 10, दशी होगी, तो ये आ गई अपने 14, है ना। तो यूं याद रख लो, अनंत 14 आप याद रख लो, है ना। अक्षय तृतीया आई थी बैसाख में, ऐसे ये अनंत 14 है। अनंत मतलब अंत ही नहीं होएगा, ठीक है। अनंत 14, अनंत। अब ये अनंत क्या है? भगवान विष्णु का विश्लेषण है एडजेक्टिव है एक तरह से भगवान विष्णु का, अनंत, ठीक है। अनंत शक्ति, अनंत पराक्रम, अनंत शौर्य, अनंत, ठीक है। इस दिन क्या होता है, गणेश जी की जो मूर्ति होती है, गणेश पूजन जो चालू हुआ था चतुर्थी को, उसका समापन होता है गणेश पूजा का, कि 10 दिन की पूजा के बाद 10 दिन की पूजा के बाद गणेश जी का विसर्जन होता है। और पूजा शुरू कब हुई थी? चतुर्दशी से पूजा शुरू हुई थी। तो मैंने बताया था गणेश चतुर्थी से शुरू हुई, और फिर चतुर्दशी 4 और 10 को खत्म हो गई। तो कितने दिन चली पूजा? अपन 4 मतलब 14 में से 4 घटा दे तो 10 दिन चली गणेश जी की पूजा, ऐसे, है ना। तो 10 दिन ये लिख रखा है, 10 दिन की गणेश जी की पूजा, 10 दिन तक पंडाल लगते हैं, जो अपन
देखते हैं पूरा 10 दिन जो गणेश महोत्सव खासतौर पे जो महाराष्ट्र में होता है, तिलक ने जिसकी शुरुआत करी थी 1893 में, वो 10 दिन चलता है ना, चतुर्थी से चतुर्दशी तक। इसको बिल्कुल ढंग से क्लियर कट बोलो, ऐसे कर जाओगे तो फिर हो गया कल्याण। चतुर्थी है ना, और चतुर्दशी। चतुर्थी कैसे बन रहा है, 4 प्लस तिथि चतुर्थी, चतुर प्लस तिथि चतुर्थी, और 4 प्लस चतुर प्लस दशी चतुर्दशी 14। दशी वर्ड आना चाहिए समापन में, तब समझ में आएगा आपको। तो गणेश जी का विसर्जन होता है, देखो ये तालाब में ऐसे ही हूं, ठीक है। और ये बालक कई बार अनहोनी हो जाती, बालक भी डूब जाते हैं, जैसे अपने शुक्ल तृतीया पर हुई है, मतलब चाहे शुक्ल तृतीया पर कहाँ, अपने बूंदी में हाड़ाले डूबी गणगौर। तो फिर वो बूंदी के अंदर कभी वो शुक्ल पक्ष की तृतीया बनाते ही नहीं है, चाहे वो गणगौर हो, चाहे श्रावणी तीज, छोटी तीज हो। श्रावणी तीज को नहीं मानते, वो बड़ी तीज को मानते हैं, भादवा वाली को बूंदी वाले, ऐसे, क्योंकि श्रावणी तीज से दुख जुड़ा हुआ है, ऐसे, ठीक है। तो विसर्जन के दौरान अपन को सावधानी दिखानी, नहीं तो ये बालक सावधानी नहीं दिखाएगा तो डूब जाएगा गणेश जी के साथ ही, ऐसे। तो ये थी अनंत चतुर्दशी, समझ गए। चतुर्थी और चतुर्दशी याद रखो, यहाँ लिखा हुआ देखो क्लियर कट, चतुर्थी चतुर्दशी। अब लिखा हुआ ही नहीं दिखे तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूं, बताओ प्यारे बच्चों, कोई उपाय है ही नहीं, ठीक है। फिर अपन आते हैं लास्ट के अंदर, अब आ गया श्राद्ध पक्ष, है ना। तो देखो काफी त्योहार मना लिए, काफी कुछ हो गए, गणेश जी भी जा रहे हैं, तो आपने भी अब श्राद्ध पक्ष की शुरुआत कर दो, कि जिससे कि आप कोई बढ़िया काम नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब इसके बाद जैसे जो आएंगे, जैसे भादवा के बाद अपन पढ़ेंगे आश्विन आएगा, कोई बड़ा त्योहार कृष्ण पक्ष में नहीं आएगा, शुक्ल पक्ष में आएंगे, दशहरा वगैरह, नवरात्रा की स्थापना होगी आश्विन में। तो आने वाले 15 दिन, ठीक है ना, आने वाले 15 दिन श्राद्ध पक्ष रहता है, कोई शुभ कार्य आने वाले 15 दिन भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या। भाद्रपद पूर्णिमा तो यहाँ अपन ये चल रहे हैं, और ये बोल रहा है आश्विन अमावस्या, अमावस्या आएगी, ये जो इधर जो ये कृष्ण पक्ष है उसका जो खत्म होएगा यहाँ आश्विन माह में, अगला जो महीना आएगा ना आश्विन माह में, वहां तक श्राद्ध रहेंगे। तो ये जो पूरा है इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे अगले महीने। ये आश्विन आ गया ना, यहाँ से आश्विन का ये कृष्ण पक्ष है, तो उसमें ये पूरे 15 दिन क्या है, श्राद्ध है। और आश्विन माह का जो शुक्ल पक्ष होगा उसमें अपन नवरात्रा देखेंगे, जिनको अपन बोलते हैं शारदीय नवरात्रा, ऐसे। तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट है ना, इसको थोड़ा फील करना है। यहाँ से शुरू हो गया, अब ये पूरा जो जिसको अपन बोलते हैं अंधियारा पक्ष, श्राद्ध में अंधियारा ही रहेगा इसमें। उज्याले पक्ष जिसको अपन बोलते हैं सुदी, है ना, ब्राइट फोर्टनाइट, उसमें शारदीय नवरात्रा प्रकाश लेके आएंगी माता रानी, ठीक है, ऐसे। और शारदीय नवरात्रा को बड़े नवरात्रा बोलते हैं। तो बड़ी तीज अभी अभी गई है भादवा में, और बड़े नवरात्रा भी आ रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद शारदीय नवरात्रा में, ऐसे, ठीक है। ऐसे अपन को याद रखना है। तो भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या 15 दिन हो गए, ये हुए कि नहीं हुए, दिनों को गिनना याद सीखो तो उससे तारीखें भी याद होंगी। 15 दिन हो गए तक, आश्विन अमावस्या तक मृतक परिवारजनों व पितरों की पूजा की जाती है, पितृ अर्पण होता है ना। कोई शुभ कार्य नहीं होता, बस पितरों की पूजा होती है इस 15 दिन में, आश्विन माह में। जैसे बताओ, जैसे आगे अपन देखेंगे, देखो ये तो पशु मेले आगे बीच के अंदर, ये देखो यहाँ पे ये ठीक है, आश्विन माह, ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, ये पूरा ये श्राद्ध पक्ष आएगा। देखो कोई त्योहार नहीं है इसके अंदर, कोई भी किसी तरह का त्योहार नहीं है। ये जो मैंने सांझी बताई थी ना, वो सांझी यहाँ आएगी, केले, गोबर और मिट्टी की सांझी, ठीक है ना, और केले की सांझी अपने राज संबंध नाथ द्वारा के अंदर, ये सांझी पक्ष। देखो कोई त्योहार नहीं है, देख लो इधर श्राद्ध पक्ष आया, बजरंग पशु मेला उज्जैन भरतपुर के अंदर, उज्जैन ये एमपी नहीं है, उज्जैन भरतपुर ही है, और श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन हो गया, ठीक है। अब फिर नवरात्र यहाँ से आएंगे, देखो ये इधर आएगी शारदीय नवरात्रा, आश्विन नवरात्रा बोलते हैं, और बड़े नवरात्रा शारदीय नवरात्रा बोलते हैं, ऐसे श्राद्ध पक्ष, ठीक है। तो यहाँ अपन अभी ये यहाँ चल रहे हैं अभी अपन, ये यहाँ पे श्राद्ध पक्ष का, ठीक है। और फिर एक ही जो मैं बार बार कह रहा था, जैसे पशु मेले मैंने 2-3 बार बताए, तो देखो इनको ऐसे थोड़ा सा यूं समझ लो इनको, फिर जिससे अपन आश्विन चालू करेंगे। तो देखो ये तो है, देखो पशु मेले, इधर तो है पशु और इधर है साधारण मेला। पहले है गुगा जी का, फिर है तेजा जी का, ठीक है। गुगा जी का जो है पशु मेला, उसको अपन को कैसे पढ़ना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट बता देता हूँ। बीपी से बीए है ये, नहीं सॉरी, गुगा जी का सब बीपी से एसपी है, एसपी से लेके बीपी, पूरे श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा। और तेजा जी वाला जो है वो क्या, शुरुआत तो होगी एसपी से ही, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या, बस ये डिफरेंस है, ये अपन को ध्यान देना ही है। चालू तो एसपी से ही है,
ठीक है। अब देख लो, अब ये एसवीपी कैसे मदद करेंगे वो मैं आपको समझा, देखो पढ़ो, देखो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, सबसे लंबी अवधि 1 महीना हो गया ना। देखो पूर्णिमा से पूर्णिमा 1 महीना हो जाता है, सावन से भादवा, सावन के बाद जो अगला महीना वो भादवा ही है, पहली छमाही जो खत्म हो रही है, जो अभी भी पढ़ा अपन ने। और तेजाजी का अपन देखते हैं कैसे, देखो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या 15 दिन ही हुए ना, 15 दिन ऐसे, ठीक है। तेजाजी का होता है गुगामेडी नोहर हनुमानगढ़ में, और तेजाजी का होता है खंडाल परबतसर नागौर में, और सर्वाधिक आय इसी से होते तेजाजी वाले। और ये क्या है, ये सबसे लंबी अवधि वाला है अपने गंगानगर, मतलब हनुमानगढ़ वाला सबसे लंबी अवधि का, बाड़मेर वाला सबसे पुराना, और बीच में तेजाजी सबसे ज्यादा आय वाला, बीच वाला आय। साधारण मेले देखते हैं अपन, भाद्रपद कृष्ण नवमी है ना, भाद्रपद कृष्ण नवमी, गुगा जी का जन्म, गुगा नवमी अपन ने देखी, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद गुगा नवमी, लोहागढ़ नवमी तो वो नवमी, गुगामेडी नोहर हनुमानगढ़, ठीक है। और जन्म हुआ था ददरेवा चूरू के अंदर, तो ददरेवा चूरू के अंदर तो अपन देखते हैं सीट्स मेडी, और गुगामेडी नोहर हनुमानगढ़ में अपन देखते हैं धूल मेडी। तो ये होगा तेजाजी का, सॉरी गोगा जी का साधारण मेला। अब तेजाजी का जो मेला है वो देखो, साधारण मेला क्या, भाद्रपद शुक्ल दशमी, जो अभी अपन ने देखा था BS10 को तो निधन हुआ, ठीक है, पुण्यतिथि। जन्म कब होता है, माघ शुक्ल 14 को, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो मेला पड़ता है खंडाल परबतसर नागौर में, देखो क्या है, देखो यार जीव पर डसवाया, और भाद्रपद शुक्ल दशमी है ना को उनका निर्माण हो गया। ये मैंने वो जो फाइल जो लगा रखी थी ना आपको, मैंने जहां बताया था सारा, तेजाजी की जो कहानी सुनाई थी पूरी, उसमें था दासक सांप वाली, जीप डसने वाली, वो सारी कहानी है लिखी। तो ऐसे करके ये पूरा एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो, और मेलों का ऐसे ही आप सबसे अच्छा बनाओ, जैसे मल्लिनाथ जी लिखा हुआ सबसे पुराना बाड़मेर, तो इस तरह से जैसे अपन, जिसमें रामदेव जी आप और जोड़ दो, फिर ढूंढना आप, जैसे अपने रामदेव पशु मेला और साधारण मेला तो अपन ने देखा है, तो रामदेव दूज साधारण मेला ही आता है वहां, रामदेव दूज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल 11, बाबेरी बीज, क्योंकि गुजराती में बीज, दूज को बीज बोलते हैं, बाबेरी बीज वो BS2 ऐसे। तो रामदेव जी का और नीचे ऐड करके इसका लिख लेना आप, समझ गए, ये था ऐसे। फिर एक चीज थोड़ा सुपर माइक्रो में देखते हैं इसको, है ना। अब अपन देखो सुपर माइक्रो के अंदर देखते हैं भादवे को, जो कि सुपर माइक्रो में समझना बहुत जरूरी है इसको। तो जो भी क्लूज वगैरह थे मैं यहाँ रिपीट करता हूँ और वापस बताता हूँ सुपर माइक्रो में किस तरह से अपने को देखना है इसको, है ना, ठीक है। तो अपन सुपर माइक्रो में देखते हैं भादवे महीने को,